नमस्कार, मैं हूँ रुचि शर्मा। वेब3 की तमाम बड़ी खबरें लेकर हाजिर हैं हम। CoinTCX के को फाउंडर और चीफ एग्जीक्यूटिव सुमित गुप्ता ने कहा है कि बजट सरकार के लिए डिजिटल एसेट इंडस्ट्री पर टैक्स को लेकर फिर से सोचने और ज्यादा रेवेन्यू हासिल करने का एक अवसर है। CoinTCX इंडस्ट्री लॉबिस्ट भारत वेब3 एसोसिएशन के फाउंडिंग मेंबर है। ऐसे में सुमित गुप्ता ने सरकार से TDS को 1% से घटाकर 0.01% करने की सिफारिश की है। सुमित गुप्ता के अनुसार कठोर 1% TDS के कारण सरकारी खजाने को टैक्स रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। क्रिप्टो इंडस्ट्री एक प्रोग्रेसिव प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क को देखने की उम्मीद कर रही है, जो इनोवेशन की अनुमति देते हुए सरकार की चिंताओं को हल करेगा। सुमित गुप्ता को ये भी उम्मीद है कि सभी क्रिप्टो आय पर 30% फ्लैट टैक्स रेट को इक्विटी जैसे ऑल्टरनेट एसेट क्लासेस के बराबर होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इथेरियम यूजर्स दुनिया के सबसे बड़े स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नेटवर्क के साथ ETH के $26 बिलियन मूल्य तक पहुंचने के एक कदम करीब हैं। पहला मेनिट शैडो फोक सोमवार को तैनात किया गया था, जिसे ETH स्टेकिंग विड्रॉल कैपेबिलिटीज के लिए रेडीनेस को टेस्ट करने के लिए डिजाइन किया गया था। मेनिट शैडो फोक सिस्टम अपग्रेड के लिए एक कंप्लीट ड्रेस रिहर्सल है, जिससे डेवलपर्स को डिजाइन की खामियां और फाइन ट्यून आउटस्टैंडिंग इश्यूज को टेस्ट करने की अनुमति मिलती है। सितंबर में इथेरियम के हिस्टोरिक मर्ज के बाद शंघाई पहला बड़ा अपडेट होगा, जिसने नेटवर्क को प्रूफ ऑफ स्टेक सिस्टम में बदल दिया। मर्ज ने यूजर्स को वैलिडेटर्स बनने और ऑन चेन ट्रांजैक्शंस को प्रमाणित करने में मदद करने के लिए नेटवर्क के साथ ETH डिपॉजिट करने की क्षमता भी पेश की है। बदले में ऐसे यूजर्स न्यूली जनरेटेड ETH के रूप में रिवॉर्ड्स एक्यूमुलेट करने में सक्षम होंगे। बाकी अहम खबरों के लिए करते हैं विशाखा का रुख। ओवर टू यू विशाखा। क्रिप्टो लॉयर्स के मुताबिक ब्लॉकचेन बेस्ड क्राइम्स में डिफेंडेंट्स की सर्विस के लिए नॉन फंडेबल टोकन्स एक तेजी से पॉपुलर सॉल्यूशन बन रहे हैं। पिछले साल उन केसेस में NFTs पर मुकदमेबाजी में वृद्धि देखी गई है, जहां ब्लॉकचेन क्राइम के आरोपी कम्युनिकेशन के ट्रेडिशनल मेथड्स के जरिए से अनकॉन्टैक्टेबल थे। नवंबर में फ्लोरिडा के सर्दर्न डिस्ट्रिक्ट के लिए यूनाइटेड स्टेट्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने NFT के जरिए एक डिफेंडेंट की सर्विस के लिए अपने क्लाइंट के लिए US लॉ फर्म द क्रिप्टो लॉयर्स के रिक्वेस्ट को मंजूरी दे दी। जबकि डिफेंडेंट की आइडेंटिटी अननोन थी, प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट पर $958,648.41 वर्थ की क्रिप्टो करेंसी चोरी करने का आरोप लगाया था। प्लेंटिफ ने क्रिप्टो इन्वेस्टिगेटर से चोरी किए गए क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शंस की पुष्टि करने के लिए कोर्ट में एक घोषणा प्रस्तुत की, जिसके बाद जज ने इस डिफेंडेंट को NFT के जरिए सर्विस देने के रिक्वेस्ट को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसे नोटिस देने के लिए रीजनेबली कैलकुलेटेड तरीका माना गया था। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उलझी हुई क्रिप्टो कंपनी के पास 68,000 बिटकॉइन माइनिंग रिग्स द्वारा समर्थित लगभग $160 मिलियन का लोन है, जिसे इसे बेचने की आवश्यकता है। 24 जनवरी की ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में मामले से परिचित लोगों का हवाला देते हुए न्यू जर्सी स्थित फर्म ने पिछले साल लोन के लिए बिडिंग प्रोसेस शुरू किया था। उन्होंने कहा कि इसमें से कुछ लोन पहले ही डिफॉल्ट हो गए हैं और BTC माइनिंग हार्डवेयर की कीमतों में गिरावट के कारण मॉर्टगेज रख दिए गए हैं। FTX के कोलैप्स के बाद नवंबर के अंत में BlockFi ने चैप्टर 11 बैंकरप्सी के लिए फाइल किया था। ओवर टू यू संदीप। फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसमें कंफर्म किया गया है कि नॉर्थ कोरिया से जुड़े दो ग्रुप्स पिछले साल जून 2022 में हार्मनी ब्रीच के $100 मिलियन हैक के लिए जिम्मेदार थे। कुख्यात लाजरस ग्रुप और APT38 आउटफिट US बेस्ड ब्लॉकचेन स्पेशलिस्ट पर हमला करने और चोरी करने के लिए जिम्मेदार थे। हॉरिजॉन सॉफ्टवेयर ने यूजर्स को अपने डिजिटल एसेट्स को कोई ब्लॉकचेन नेटवर्क में मूव करने की अनुमति दी थी। ऐसे में पिछले एक साल में इस तरह के क्रॉस चेन ब्रिजेस मेजर एक्सप्लॉयटेशंस के अधीन रहे हैं और ये हैकर्स के लिए एक सॉफ्ट टारगेट थे। पिछले साल क्रॉस चेन ब्रिजेस पर 13 अलग अलग हमलों में $2 बिलियन से ज्यादा का क्रिप्टो एसेट्स चोरी हो गया था। FBI ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इस महीने की शुरुआत में 13 जनवरी को नॉर्थ कोरियन हैकर्स ने ईथेर में $60 मिलियन वर्थ के फंड्स को लॉन्डर करने के लिए रेलगन नाम के एक प्राइवेसी पूल का इस्तेमाल किया था। ब्यूरो ने नोट किया कि इनमें से कुछ फंड्स अलग अलग क्रिप्टो एक्सचेंजों में भेजे गए और बिटकॉइन में कन्वर्ट हो गए। बढ़ते अगली खबर की ओर।
$321 मिलियन के वर्महोल ब्रीच अटैक के पीछे मौजूद हैकर ने चोरी किए गए फंड्स का एक बड़ा हिस्सा शिफ्ट कर दिया है। ट्रांजैक्शन डेटा से पता चलता है कि $155 मिलियन वर्थ के ईथर को 23 जैन को एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में ट्रांसफर कर दिया गया था। वर्महोल हैक 2022 में तीसरा सबसे बड़ा क्रिप्टो हैक था। प्रोटोकॉल के टोकन ब्रीच के सेकंड फेब को एक्सप्लॉइट का सामना करने के बाद, जिसकी वजह से 120,000 रैप ETH का नुकसान हुआ था, जिसकी कीमत लगभग $321 मिलियन थी। हैकर के एलिज वॉलेट एड्रेस के ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के मुताबिक लेटेस्ट एक्टिविटी से पता चलता है कि 95,630 ETH को ओपन ओशियन डेस्क को भेजा गया था और फिर बाद में लीडो फाइनेंस के स्टेक ETH और रैप स्टेक ETH जैसी ETH पेग एसेट्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। आगे ट्रांजैक्शन के हिस्ट्री में गहराई से देखने पर स्प्रीक अवे जैसे क्रिप्टो कम्युनिटी के मेंबर्स ने यह भी बताया कि हैकर कई ऑड लुकिंग ट्रांजैक्शंस को अंजाम दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वेब3 से जुड़ी सभी खबरों को लेकर हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए देखते रहिए 3.0 TV।